हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या पाया जाता है और हम इन आईवी फ्लूइड्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं और देने का डोज क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी आपको पूरी वीडियो क्लियरली समझ में आएगी। ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेनस। यानी कि आईवी फ्लूइड्स को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। इंट्रावेनस यानी इंट्रा मतलब अंदर और वेनस मतलब वेन, यानी सीधे वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के कितने टाइप होते हैं। पहला है एनएस नॉर्मल सलाइन, दूसरा है डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तीसरा है आरएल रिगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, चौथा है D5, D10, D25 सॉल्यूशन, पांचवा है मैनिटोल सॉल्यूशन। जानेंगे कि एनएस नॉर्मल सलाइन कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें 0.9% NaCl 100 ml बोटल्स एंड 500 ml बोटल्स। नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती है, 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होता है। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जैसे NaCl हो गया नमक, यानी 100 ml बोटल्स में 0.9% की मात्रा ये सोडियम क्लोराइड की होती है, यानी नमक की होती है। इसका हम इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, यूज किस चीज़ के लिए होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर, यानी कि हम जैसे कि हमें वोमिटिंग हो रहा है या कोई हम काम कर दिए उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम NS यूज करते हैं, अपने सलाइन हम लेते हैं। जैसे कि आउंड वॉशिंग यानी घाव को धोने के लिए, डिल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी इंजेक्शन को मिलाने के लिए, कोई सॉलिड इंजेक्शन होता है उसको मिलाने के लिए हम इस NS का हम यूज करते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस यानी पानी की कमी होने पर इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में डॉक्टर हमें बताता है कि जब पानी की कमी हो गया तो हम NS हमें नॉर्मल सलाइन की बोतल हमें इंजेक्ट किया जाता है, यानी चढ़ाया जाता है। डोजेज ऑफ NS यानी NS कितना देना चाहिए, डोज क्या है। जैसे कि डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज, यानी कि नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज के अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। जैसे कि 2000 से 3000 ml इन 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं मरीज को। जैसे कि मैक्सिमम है ये 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर हम दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, यानी BP की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उन्हें नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट और अगला है DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ये बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल सलाइन था, इसमें क्या होता है, जो डेक्सट्रोज हम मिला जाते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है, जैसे 0.9% NaCl में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ, जो 500 ml के बोतल है इसमें की, तो इसको कहा जाता है DNS, यानी कि NaCl में डेक्सट्रोज मिला देंगे तो ये DNS हो गया। तो इसका हम यूज क्या है, इसका हम इस्तेमाल क्या किस चीज़ के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जैसे कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पे, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होने पे, यानी BP अगर कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन में हम यूज करते हैं। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी इंसुलिन शॉक देने के लिए। एक्सीडेंटियल कंडीशन, या जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हमें ब्लड ज़्यादा वहाँ से निकल गया, तो उसको हम पूरा करने के लिए DNS का इस्तेमाल करते हैं, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज क्या है, हम कितना दे सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी DNS की मात्रा मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। जैसे कि 2000 से लेकर 24 घंटे के अंदर में 2000 से लेकर 3000 ml तक DNS दिया जाता है। ये शुगर के मरीज को DNS नहीं देना चाहिए, यानी जिस पेशेंट को शुगर है इन DNS। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RL रिंगर्स लैक्टेट। कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है इसमें, इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड्स, पोटेशियम क्लोराइड्स एंड सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है।
आरएल का हम यूज किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि पहला नंबर है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पे, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हम रिंगर्स लैक्टेट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पे, यानी ड्यूरिंग दी सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद में दिया जाता है, यानी कोई भी चीज़ का, जैसे डॉक्टर कोई सर्जरी करते हैं उसके बाद वो पानी चढ़ाते हैं तो हमें आरएल देते हैं, यानी रिंगर्स लैक्टेट, बोतल में लिखा हुआ रहता है। बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है, यानी कोई आग लग गया जिसमें किसी का शरीर जल गया तो उसके लिए हम रिंगर्स लैक्टेट देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी कुपोषण हो जाने पर, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पे, इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट, यानी डायबिटीज पेशेंट के लिए ये सही होता है। अगला है आरएल का डोज कितना हम दे सकते हैं, जैसे कि डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी रिंगर लैक्टेट कितना देना है यह मरीज की अवस्था और बीमारी पर निर्भर करता है। जैसे कि 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जाता है। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज। हम लोग देखते हैं कि जब बहुत सारे बोतल में जैसे कि D5 लिखा रहता है, D10 लिखा रहता है, D25 लिखा रहता है, तो ये डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज में कंपोजिशन क्या होता है, जैसे D5 बोतल में होगा 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी 100 ml के बोतल में 5 ही ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ रहता है। D10 हो गया 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज इसमें मिला रहता है, यानी D25 में हो गया 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। डेक्सट्रोज का यूज हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि पहला है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पे, वीकनेस कमजोरी हो जाने पे, चक्कर आने पे, यानी कमजोरी होगा तो चक्कर आएगा ही, तो उसके लिए हम लोग क्या होता है डेक्सट्रोज लेते हैं। इसका डोज क्या है, कितनी मात्रा देना चाहिए, जैसे कि 24 घंटे में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जा सकता है, ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं देना है। नेक्स्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि दिस इज द टाइप ऑफ diuretic solution, it means it increase the volume of यूरिन, यानी यह डाययूरेटिक सोल्यूशन होता है, यह यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे कि हमें क्या होता है यूरिन का प्रॉब्लम आ जाता है, यूरिन जांच हम कराएंगे तो उसमें क्या होता है उतना मात्रा नहीं फूंक पाता है जितना हमारे बॉडी के लेवल से चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है मैनिटोल सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। जैसे कि उसका कंपोजिशन क्या है, जैसे कि 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें का आप स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें, ताकि आज नहीं तो कल किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है, और मेडिकल स्टूडेंट है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।